हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम डेरिवेटिव का अगला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस देखते से हमें पता लग जाता है कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है। कैसे पता लगेगा? तो देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शंस में दो फंक्शंस गिवन होते अलग अलग। या तो खुद बोलेंगे ये x है और ये y इक्वल्स टू है। इन द टर्म्स ऑफ थीटा टी कुछ भी हो सकता है। मतलब दो अलग अलग फंक्शंस आए और उसका अगर हमें डेरिवेटिव पूछा गया तो वो जो फंक्शंस होगा गिवन वो पैरामेट्रिक फंक्शंस होगा। उससे हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शंस हो गए। चलिए फिर देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली तीन चार टाइप के इसके क्वेश्चंस आते हैं। खुद में क्वेश्चंस कहीं x इक्वल्स टू गिवन होगा, कहीं y इक्वल्स टू गिवन होगा, या कहीं पे बोलेगा डिफ्रेंशिएट दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। कोई पहला फंक्शन होगा और फिर बाद में कोई दूसरा फंक्शन होगा। तीसरा टाइप जो होता है इसमें क्वेश्चंस का वो होता है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ऐसे होता है। तो देखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब फिर से डेरिवेटिव ही। चलिए देखते हैं। बोला गया है x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा, फाइंड dy बाय dx। तो सबसे पहले देखिए, जो x है वो थीटा का इक्वेशन है, फंक्शन है। थीटा इज द फंक्शन, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, x को भी और y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड आफ्टर दैट हम फाइंड करेंगे dy बाय dx। तो यहाँ से क्या निकलेगा, dx बाय डी थीटा। ओके, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या मिलेगा यहाँ से, dy बाय डी थीटा। ठीक है, समझ रहे हो चीज को? तो इसको और इसको दोनों इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे थीटा है तो थीटा, अगर टी होता तो उसको हम डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टी से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट जब हम करने लग रहे होंगे इसको तो यहाँ से मिलेगा हमें dx बाय डी थीटा। और dx बाय डी थीटा क्या होगा, a इज द कांस्टेंट, तो वैसे ही रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस a साइन थीटा। इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो dy बाय डी थीटा होगा, b इज द कांस्टेंट एंड कॉस साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा। दैट्स इट। फिर हमें पूछा क्या है, dy बाय dx। अब ध्यान दीजिए, अब हमें पूछा है dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकालेंगे, जो ऊपर है dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। ठीक है, क्या लिखा हमने, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। ये आपको याद रखना। तो dy बाय डी थीटा कौन सा है, ये वाला। तो ऊपर क्या आएगा, b cos थीटा, और बेटा नीचे क्या आएगा, dx बाय डी थीटा, वो कितना है, माइनस a साइन थीटा। तो cos बाय साइन क्या होगा, यहाँ पे cot होगा, और ये माइनस b बाय a इसका आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, माइनस b बाय a cot थीटा। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट ऑफ 5 रेज़ टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log x टू द बेस 5। मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट। जो विथ रिस्पेक्ट टू होता है, जैसे मान लेते हैं हमें क्या बोला गया है, dy बाय dx फाइंड करना है। मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। जो हमें विथ रिस्पेक्ट टू होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। तो बिल्कुल ये नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको u बोलते हैं और इसको v बोलते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो u क्या आएगा बेटा यहाँ पे, 5 टू द पावर x। ये ठीक है। v क्या आएगा, log x टू द बेस 5। तो v जो है वो क्या आएगा, log x टू द बेस 5। अब देखो, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, du बाय dx। यहाँ पे क्या मिलेगा, dv बाय dx। तो यहाँ से आप बताइए du बाय dx कितना आएगा। तो du बाय dx कितना आएगा, 5 टू द पावर x इंटू log 5, है ना। फिर उसके बाद dv बाय dx कैसा आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय log 5। log का रूल लगाया, log 5 जो होगा वो कांस्टेंट होगा बेटा, वो तो बाहर ही आ जाएगा 1/log 5। log x का डेरिवेटिव 1/x। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dv बाय dx, और वो कितना होगा, 1/log x का डेरिवेटिव 1/x एंड ये log 5 कांस्टेंट एज इट इज, तो 1/x log 5। ये ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये। विथ इसको क्या माना हमने, v माना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, v आना चाहिए। मतलब हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, du बाय dv।
ठीक है, डी यू बाय डी वी। देखो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स टू द बेस 5 इसको हमने माना v, विथ रिस्पेक्ट टू जो होगा वो आना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। तो डी यू बाय डी वी फाइंड कैसे करेंगे, तो वैसे ही डी यू बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाय डी एक्स। तो डी यू बाय डी एक्स कितना आया बेटा यहाँ पे, तो आप खुद देख लो, डी यू बाई डी एक्स 5 टू द पावर एक्स लॉग 5, तो 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 5 डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स कितना आया, तो ये 1 अपॉन एक्स लॉग 5। तो ये सारी टर्म ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद मुझे जो आंसर है वो क्या देगा, ये x और log 5 ऊपर जाएगा, ये x, उसके बाद 5 टू द पावर x है और उसके बाद log 5, ये log 5 है, हाँ log 5 है नहीं, हाँ ये log 5 ऊपर गया, तो log 5 इंटू log 5 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है वो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, x 5 टू द पावर x log 5 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 3, द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमें बहुत कम समय में करना है, जितना समय हमें यहाँ पे हम बचाएंगे उतने हमारे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, और हमें कैलकुलेशन भी बहुत कम करना, विदाउट मतलब सब चीज़ें लिखने से मतलब क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो बहुत लगेगा हमें, तो कुछ चीज़ें हमें समझ के चलना होगा। देखो इसको मानना है हमें u, इसको मानना है हमें v, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी एक्स, तो वो कितना मिलेगा, a टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग ए, आपको पता है, इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, वो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये तो है हमारा v, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इसको करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को हमने माना है v, मतलब v नीचे आना चाहिए, तो फाइंड करना है हमें डी यू बाय डी वी, मतलब ऊपर रहेंगी ये वाली टर्म और नीचे रहेंगी v वाली टर्म। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 अपॉन ये वाली टर्म अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो रही होंगी, और फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलेगा यहाँ पे, a टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए, और यहाँ पे डिवाइड में तो 1 है, तो उसकी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो मतलब बहुत आसान चीज, समझ में बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको सॉल्व किया, और उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगाया और कैलकुलेशन भी बहुत कम किया, 2 ही स्टेप किए और आंसर निकल के आया। तो ये सब कुछ हमारे समझ का हिस्सा है, जितना हम उसको डीपली समझेंगे उतना कम समय और कम स्टेप में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहिएगा कि शॉर्टकट के चक्कर में, कम समय के चक्कर में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर पे आते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है e टू द पावर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। तो इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब हम इसको u मानेंगे, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स, और e टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना मिलेगा बेटा, e टू द पावर एक्स क्यूब एज इट इज, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, वो होगा 3x स्क्वायर। ये ठीक है, v log x है, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, कितना होगा 1 अपॉन एक्स। एंड फाइनल आंसर जो है हमें, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे, अब पूछा क्या, डी यू बाई डी वी, तो इसको डिवाइड करना है इससे, ये x पलट के ऊपर जाएगा, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म, तो x पलट के ऊपर जाएगा, तो इसके पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल्स टू a सेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू b tan स्क्वायर थीटा, फाइंड dy बाई dx। तो बहुत सिंपल है, x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, और y को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो यहाँ से सबसे पहले dx बाई डी थीटा जो है वो क्या मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, a कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 सेक थीटा, और सेक थीटा का फर्दर डेरिवेटिव
सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा जब करूँगा तो सेक थीटा 2 बार हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। आप खुद करके देखना एक ही स्टेप में। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा, तो बी कांस्टेंट, तो ऐसे रहेगा टैन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 टैन थीटा, और फर्दर डेरिवेटिव जब हम ले रहे होंगे टैन थीटा का वो कितना आएगा सेक स्क्वायर। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स, मतलब वाई वाली टर्म ऊपर एक्स वाली टर्म नीचे। वाई वाली टर्म ये है, ये ऊपर ये नीचे। जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो देखो 2b टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 2a सेक स्क्वायर थीटा टैन थीटा, तो सब कैंसिल हो रहा होगा। ये 2 टैन थीटा सेक स्क्वायर, सिर्फ क्या बचेगा b अपॉन ए, और ये जो b अपॉन ए है यही हमारा क्या होगा बेटा फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e टू द पावर x cos x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर माइनस x sin x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको u मानो, इसको v मानो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा du बाई डी एक्स, ये ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बेटा e टू द पावर x, अंदर क्या बचेगा ये माइनस, ये साइन x, ये प्लस cos x, तो उसको पलट के लिखेंगे, cos x को पहले लिखेंगे और ये माइनस साइन x को बाद में लिखेंगे, ये ठीक है। ये क्या निकाला हमने du बाई डी एक्स। अब ये v है, यहाँ से हम dv बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी कौन सा रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन का आ गया cos, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर एक्स, तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। तो दोनों के पास कॉमन क्या है e टू द पावर माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा ये cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और जब हम दोनों का डिवाइड कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये है, इसको v माना तो v वाली टर्म्स नीचे चाहिए, ये ऊपर। जब दोनों का हम डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या कैंसिल होगा, देखो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस एक्स। ये e टू द पावर माइनस एक्स न्यूमरेटर में लेके जाके e टू द पावर प्लस एक्स होगा, मतलब ये भी e टू द पावर x और ये भी e टू द पावर x, कितना होगा e टू द पावर 2x, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है वो कितना मिलेगा हमें e टू द पावर 2x, ठीक है। आप खुद डिटेल में करके देखिए, मैंने थोड़ा स्टेप कम किया ताकि स्पेस और जो है हमारा टाइम वो बच सके, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये इसको मानो u, इसको मानो v, तो du बाई डी एक्स क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे du बाई डी एक्स निकलेगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा ओनली x। फर्दर डेरिवेटिव किसका, cos इनवर्स x के बाद दिखता है रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये यहाँ पे आया। यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा dv बाई डी एक्स, यहाँ से क्या निकलेगा, क्या दिखता है पहले रूट, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, एंड फर्दर डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का तो 0 और x का माइनस 1, ठीक है। तो 1 का कितना आएगा 0, और ये x का कितना आएगा बेटा 1, तो माइनस 1 आएगा, तो इसीलिए ये माइनस 1। हमें फाइंड करना है du बाई डी वी, तो v वाली टर्म नीचे होगी, जब हम दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो रहा होगा, 1 अपॉन ये वाला रूट वाला कैंसिल हो रहा होगा, ये माइनस प्लस, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे नीचे 2 बचा, तो जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन 2। एक मिनट रुको, हाँ देखो लिख के बताते आपको, ये ऊपर आएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी अभी बाकी है 1 अपॉन 2 रूट एक्स है ना, ये भी इसी का हिस्सा है, तो ये 2
2 गेट कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो फाइनल आंसर क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, ऊपर क्या बचा, ये माइनस प्लस हुआ 1/√x, तो फाइनल आंसर क्या बचा 1/√x। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1/√x। फिर उसके बाद आते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स। इसका डेरिवेटिव हमें पता है साइन इनवर्स x का, तो du/dx हमें ऑलरेडी पता है क्या है 1/√1 - x²। अब इसको देखो, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे या फिर सब्स्टिट्यूट करो x = sin थीटा, जैसे sin थीटा, एक्चुअली ये भी साइन इनवर्स x ही लिखा हुआ है, लिखने का दूसरा तरीका कैसे, इसमें सब्स्टिट्यूट करो x = sin थीटा, तो अंडर रूट में क्या आएगा 1 - sin² थीटा, एक्चुअली 1 - sin² थीटा cos² थीटा, cos² थीटा का स्क्वायर और रूट कैंसिल, cos थीटा बचेगा, तो बाहर cos इनवर्स अंदर cos थीटा, cos कैंसिल, बचा सिर्फ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स x, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x ही लिखा हुआ है, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा dv/dx, वो भी आएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। मैंने बता दिया सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, आप डिटेल में कर दो। तो जब हम दोनों का डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है, मतलब आंसर कौन सा du/dv, ये कितना आएगा, दोनों सेम है देख लो आप, तो दोनों कट जाएंगे और घूम के आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत है तो पूरा डिटेल लिख के देखो। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब तक 8 क्वेश्चन देखे हमने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली इन्वर्स जो हमने देखा था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन देखे थे उसी पे आधारित है। अगर आपका वो कंफर्म हो चुका है तो इसमें आपको वक्त लगेगा ही नहीं। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको कम समय में, विदाउट मतलब आप कुछ लिखे बिना। देखो ये तो क्लियर कर tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला दिखता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है हमें tan थीटा, तो जब tan कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 2 थीटा, सही है, और थीटा वापस क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, मतलब इसका आंसर ये जो u होगा, ये u एस बेसिकली क्या होगा u = 2 × tan इनवर्स x। समझ गए चीज़ को? अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो इसका मतलब आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो डेरिवेटिव का पार्ट है वो आपका अच्छा नहीं है। फिर जब हम इसको देख रहे होंगे तो ये भी हमें फॉर्मूला दिखता है साइन ऑफ 2 थीटा का, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा हमें, सब्स्टिट्यूशन x = tan थीटा, तो ये साइन ऑफ 2 थीटा देगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बचेगा क्या 2 थीटा, तो थीटा वापस पलट के क्या होगा tan इनवर्स, तो v भी क्या मिलेगा, v मिलेगा हमें 2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x। अब देखो दोनों तो सेम ही आए ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो, जो आंसर आएगा उसी का ये भी आंसर आएगा, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो दोनों का डिवाइड करना है, तो सेम चीज़ डिवाइड हो रही है। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आप डेरिवेटिव निकाल के देखो, फिर तो वो कितना आएगा 1 ही आएगा। क्यों भाई 1 आएगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही तो v है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसका भी वही आएगा, दोनों का डिवाइडेशन सेम आएगा, तो 1। ओके चलिए अब यहाँ पे देखें, इन्वर्स वाले जो है वो विदाउट पेन और कॉपी से भी हो सकते हैं, बस हमारे फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए। सीधा सीधा ये साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला दिखता है, मतलब tan सब्स्टिट्यूट करना है बिल्कुल, तो साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, 2 थीटा बचेगा, थीटा वापस से tan इनवर्स हो जाएगा, तो v जो है हमारे पास, ठीक है, du/dv फाइंड करने को बोला है, तो u = कितना मिला 2 tan इनवर्स x, ये ठीक है। इसको देखिए किसका फॉर्मूला दिखता है cos ऑफ 2 थीटा का, क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, अगेन साइन tan थीटा, तो cos इनवर्स क्या cos गेट कैंसिल, बचेगा क्या 2 थीटा, थीटा मतलब क्या tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से भी v भी जो है वो क्या मिल रहा है 2 tan इनवर्स x, तो जैसा मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो इसका जो डेरिवेटिव है मतलब du/dv वो कितना आएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितने मतलब सिंपल क्वेश्चन, ऐसे अगर क्वेश्चन आए हैं तो आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं विदाउट कुछ किए बिना, डायरेक्ट 1 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये ट्रिपल एंगल है, ये वाला है जो एंगल होगा वो क्या होगा, देखो
ये डबल एंगल होगा, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये डबल एंगल होगा, ये ट्रिपल एंगल होगा, तो वहां से आंसर क्या आ रहा होगा 2/3, सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan सब्स्टिट्यूट करना है, ये कॉट इनवर्स है, जैसे कॉट इनवर्स दिखा हमने इसको पलट दिया तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, और फिर जैसे हम इसको पलटेंगे रेसिप्रोकल करेंगे उसका, तो वो हमें tan ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला दिखेगा, tan ऑफ 3 थीटा का ट्रिपल एंगल वाला। मतलब ऊपर भी u में और नीचे भी v में, दोनों जगह थीटा x क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा tan थीटा, तो वहां से थीटा पलट के क्या आ रहा होगा tan इनवर्स x। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ से अंदर वाली चीज हो रही होंगी cos ऑफ 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos गेट कैंसल, 2 थीटा मिल रहा होगा, तो 2 थीटा मतलब क्या 2 इंटू tan इनवर्स x, थीटा मतलब tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x बन गया और ये पलट गया, तो अंदर क्या मिला tan ऑफ 3 थीटा, बाहर भी tan, तो tan इनवर्स और tan गेट कैंसल, तो v क्या मिला 3 थीटा, तो 3 थीटा मतलब क्या tan इनवर्स x। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना होगा, तो दोनों कैंसिल हो रहे होंगे, तो फाइनली आंसर जो है वो कितना आ रहा होगा, तो फाइनली आंसर 2/3। ठीक है, देखो कुछ भी स्टेप किया नहीं मैंने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, एक भी स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, है ना, बहुत सिंपल। इसका भी सेम तरीके से क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा बेटा, सबसे पहले तो इसको देखो, ये जो y है ना, ये मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन लिए थे वहां पे मैंने बताया था, ये बेसिकली साइन इनवर्स t ही है। ये क्या है बेटा, साइन इनवर्स t ही है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dt वो क्या आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व किया, अब इसकी बारी। x जो है ये देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब हमें t को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो साइन ऑफ 3 थीटा पलट के देगा, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, 3 थीटा बचेगा, थीटा मतलब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स t होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा 3 बचेगा, अंदर से साइन ऑफ 3 थीटा, साइन इनवर्स और साइन गेट कैंसिल, 3 थीटा बचेगा, थीटा मतलब साइन इनवर्स t। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये ठीक है। तो dy/dx पूछा है, क्योंकि ये x है ये y है, हमें फाइंड dy/dx करना होता है, तो ये ऊपर dy वाला ऊपर रहेगा, dx वाला नीचे रहेगा। जब हम दोनों का डिवाइड कर रहे होंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा 1 डिवाइड में बचा 3, तो जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का, वो कितना आएगा 1/3 dy/dx, कितना आएगा बेटा ये 1/3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम अगले सवाल की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आइए बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, u इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हमने ये वाली टर्म देखी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सब्सटीट्यूशन में हमने ऐसा एक्सप्रेशन जब हमने देखा था तो सब्सटीट्यूशन देखा था कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी बात चल रही है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा बताया था। ठीक है, तो u जो है बेसिकली वो क्या होगा tan इनवर्स √1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये ठीक है। और यहाँ से थीटा के वैल्यू भी निकाल लेंगे, थीटा क्या होगा, कॉस को उस साइड भेजो, कॉस, तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बस इसको इस साइड भेज दिया, तो 2 को भी इसके नीचे भेज दो, तो थीटा कितना मिलेगा हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका हमें काम गिरेगा लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों गेट कैंसल, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो साइन बाय कॉस टैन, टैन टैन गेट कैंसल, बचा क्या थीटा, तो थीटा बेसिकली क्या है, तो चलो थीटा की वैल्यू भी रख देते, तो थीटा मतलब हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
और v कितना है, v आपके लिए cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, जो डेरिवेटिव इसका आ रहा होगा वही v में भी यही आ रहा होगा। तो जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो वो तो सेम चीज़ कैंसिल होगी। या तो फिर आप डेरिवेटिव निकाल के देखो पूरा डिटेल, फिर डिवाइड करो, फिर कैंसिल करो, या फिर लॉजिकली समझो कि यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वही इसी एक्सप्रेशन में v का डेरिवेटिव भी आएगा। और जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो दोनों कैंसिल हो रहे होंगे, लेकिन ये हाफ कैंसिल हो रहा होगा क्या, नहीं, क्योंकि नीचे हाफ नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर है 13 का, दैट इज du/dv, वो क्या आ रहा होगा, हाफ। ठीक है, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग डेरिवेटिव। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, है ना, ऐसे फिर इसका भी वही, फिर वही सेम चीज़ कैंसिल हो रही होंगी। ठीक है, या फिर आप लॉजिकली सोच रहे होंगे, अगर आपको पता लग गया होगा कि सारी चीज़ें वैसे ही घुमा फिरा के आ रही है, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी घुमा फिरा के ये वाले अंदर की चीज़ है, इसको भी यही आना है, बस उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ और कांस्टेंट टर्म आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2004 में सीईटी में पूछा गया सवाल है। x इक्वस टू टी की टर्म्स और y इक्वस टू भी टी का फंक्शन। तो सबसे पहले dx/dt निकाल लेंगे। dx/dt क्या होगा बेटा, लॉग है तो 1 अपॉन आर्गूमेंट, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ आर्गूमेंट टी स्क्वायर का 2t आएगा। और जब हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। जब हम इसका क्या ले रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 गेट कैंसल, क्या बचा, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन हमें dy/dx निकालना है, मतलब y वाली टर्म ऊपर, x वाली टर्म नीचे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम इससे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। तो मैंने एक ही टर्म में, एक ही इसमें निकाल लिया, तो ये दोनों कैंसल, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये t और ये t गेट कैंसल, तो क्या बचा, यहाँ पे एक t, यहाँ पे हाफ, तो t/2 क्या बचेगा बेटा, t/2। तो t/2 अगर आंसर है तो बहुत बढ़िया, अगर t में आंसर नहीं, x में आंसर है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से क्या निकालना होगा, t की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जब तक लॉग कैंसिल नहीं होगा t की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो लॉग कैंसिल करने के लिए हमने क्या, यहाँ का लॉग कैंसिल होगा, और यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये लॉग के e टू द पावर फंक्शंस में चला जाएगा, मतलब e टू द पावर e टू द पावर में चला जाएगा। कब, जब ये लॉग कैंसिल करने के बाद। तो यहाँ पे लॉग कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म्स है ये e के पावर में चली गई, तो e टू द पावर x, ये रूल होता है। ठीक है, बेसिक रूल आपको पता होगा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये और ये एक ही टर्म्स है, इसका टेकिंग लॉग लेना, आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए, फिर इस 1 को इस साइड भेजो, तो ये आ जाएगा -1, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लो, तो ये मिलेगा t, और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट में आएगा, या फिर पावर लिख दो हाफ। तो किसकी वैल्यू मिली हमें, t की वैल्यू मिल गई, तो t की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, हाफ e टू द पावर, चलो ये आएगा यहाँ पे लिखते हैं हम, हाँ क्या आएगा, हाफ e टू द पावर x माइनस 1 का पावर हाफ। और यही जो है बेटा क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ये t/2 ऑप्शन में दिख रहा है तो t/2 को क्लिक करो, अगर वो नहीं दिखता है, t के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखता, सारे x वाले हैं, तो आपको यहाँ से t की वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ x, जो कि हमने निकाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 2016 में ये पूछा था MST में, इसको u बोलो, इसको v बोलो, और जो फाइनल आंसर आएगा डेरिवेटिव का, उसमें थीटा की वैल्यू π/4 रख दो। जब इसको हम u बोलेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो हमें पता है लॉग का डेरिवेटिव 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा आएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर फर्दर डेरिवेटिव। तो वहाँ से हम सेक थीटा कॉमन लेंगे, और जैसे ही सेक थीटा कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे। तो du/d थीटा कितना मिल रहा होगा हमें, सेक थीटा। अब हम बात करते हैं कि v की
तो v को जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे किससे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये है तो ये नीचे आना चाहिए, तो डी यू बाई डी वी दोनों का डिवाइड कर दो, ये क्या मिला सिर्फ सेक थीटा, तो सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो क्या कैंसिल हो रहा होगा, सेक कैंसिल, क्या बचा 1/10, 1/10 क्या होता है कॉट, तो कॉट में थीटा की वैल्यू क्या रख दो π/4, तो कॉट π/4 कितना होता है, π/4 मतलब 45, तो 1 होता है, यही क्या होगा आंसर भी होगा इसका। खैर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे।